पीएम मोदी बोले देवभूमि हिमाचल में लिए गए संकल्प के मुताबिक पूरा हुआ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना। मंडी व सिरमौर में हुई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा, 5 चरण में बहुमत का आंकड़ा पूरा होने के बाद अब 400 पार के लक्ष्य के लिए पसीना बहा रही है भाजपा। पीएम द्वारा पहाड़ी बोली में की गई बातचीत व हिमाचल की दशकों पुरानी यादें ताजा किए जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधानमंत्री द्वारा देवभूमि में चुनाव प्रचार की शुरुआत किए जाते ही लोकल मीडिया से गायब हुई अन्य खबरें। हिमाचल की इस चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में पीएम ने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने, भारत के 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनने व सीएए लागू करने जैसी अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मोदी बोले, एससी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। सिरमौर में तुम सोबी के मेरे ढाल तो मंडी में छोटी काशी की जनता को काशी के सांसद के प्रणाम कहकर की अपने संबोधन की शुरुआत। हिमाचल सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न दिए जाने को बताया कांग्रेस का देवभूमि की जनता को धोखा। पीएम ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सैकड़ों करोड़ की मदद की प्रदेश सरकार द्वारा बंदरबाट किए जाने पर जांच की भी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल में आखिरी चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने धुआंधार प्रचार का आगाज किया और शिमला से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप व मंडी की कैंडिडेट कंगना रणौत के समर्थन में जनसभाएं की। शिमला संसदीय क्षेत्र के नाहन में हुई पहली जनसभा में जहां पीएम ने सिरमौरियत व पहाड़ी बोली में सोबी के मेरे ढाल से अपने संबोधन की शुरुआत की, वहीं यहां के पारंपरिक व्यंजन असकड़ी, पटांडे व सिडकू का जिक्र करने के साथ संघ प्रचारक होने के दौरान उनके साथ काम कर चुके जिला के पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी याद किया। पीएम मोदी ने उनकी सरकार द्वारा 55 साल पुरानी गिरिपार वासियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग को पूरा करने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सामान्य वर्ग व ब्राह्मण व बनिया जैसी जात के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत दिया और इसके लिए एससी व एसटी कम्युनिटी को पहले से मिल रहे रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की। पीएम ने कहा कि वोट जिहाद के लिए कांग्रेस ओबीसी व एससी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है और कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी शुरुआत भी वो कर चुके हैं। सिरमौर के नाहन में शिमला संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार सुरेश कश्यप के समर्थन में की गई रैली के बाद पीएम ने मंडी में कंगना रनौत की चुनावी सभा को संबोधित किया और यहां छोटी काशी की जनता को काशी के सांसद का प्रणाम कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। पीएम ने मंडी के समीपवर्ती कांगड़ा जिला के पालमपुर का जिक्र करते हुए कहा कि 34 साल पहले यहाँ हुए भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए संकल्प के मुताबिक इसी साल अयोध्या में करोड़ों हिंदुओं का 500 साल पुराना भगवान राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो चुका है। जनसभा में पीएम ने राम मंदिर के अलावा अपनी सरकार की धारा 370 हटाने, भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनने व सीएए को लागू करने जैसी उपलब्धियों अथवा साहसिक फैसलों की भी बात कही। छठे चरण के चुनाव से एक दिन पहले हुए हिमाचल विजिट के दौरान पीएम ने कहा कि 5 चरणों में भाजपा बहुमत का आंकड़ा पूरा कर चुकी है और अब पार्टी कार्यकर्ताओं को 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अपने संबोधन में पीएम ने प्रदेश की कांग्रेस तथा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां न दिए जाने तथा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का वादा पूरा न करने को हिमाचल की जनता से धोखा करार दिया। लोकसभा चुनाव के लिए हुए पीएम मोदी के इस पहले विजिट व जनसभाओं के बाद सिरमौर व मंडी के साथ साथ मीडिया तथा सोशल मीडिया पर भी दिन भर माहौल मोदी में नजर आया और उन्हीं से संबंधित खबरें चलती रही। काशी के सांसद की तरफ से छोटी काशी में दूर दूर से आए आप सभी मेरे परिवारजनों को प्रणाम। मांडव ऋषि की इस तपोस्थली से मैं सभी देवी देवताओं को, तीर्थों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। फिर एक बार भाइयों और बहनों, पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ, इसी हिमाचल की धरती में जो निर्णय हुआ उसे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में
भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वह ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। 500 साल का ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया। आपके एक वोट ने हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून बनाया। आपके एक वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाई। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिसने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हिमाचल फिर एक बार 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। आपने देखा है अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। जब सर्विस कमीशन पर ताला नहीं लगाया, उन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश के बेटे बेटी नौजवानों को उनके भविष्य पे ताला लगा दिया है। मेरे मित्र जयराम जी ने उन सरकार के समय में सैकड़ों संस्थान खोले थे, कांग्रेस ने उनमें ताला लगा दिया। आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। और मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं उन पैसों में किसके कहां कहां बंदरबाट हुई, किस किसने उसमें से चोरी की है,
मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा जी। मैं हिमाचल की जनता से आग्रह करूंगा कि यहां विधानसभा उपचुनाव में भी सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी को जिताएं, हिमाचल का भविष्य सुनिश्चित करें। लाहौल स्पीति से बीजेपी उम्मीदवार रवि ठाकुर जी तो मंच पर मौजूद भी है। उन्हें और उनके बाकी 5 साथियों को भारी मतों से विजयी बनाना है। सौभी के मेरी ढाल, सौभी के राम राम। मां बाला सुंदरी, रेणुका मां और परशुराम के धरते महर्षि जमदग्नि के तपोस्थले चूड़ेश्वर महादेव, शिरगुल देवता, महासु देवता की पुण्य धरा गुरु गोविंद सिंह रे धरते पांदी आए के मुखे बहुत बहुत खुशी हसो। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया। ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया। ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लग रहा है कि अपने घर आया हूं। मेरे लिए न नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज का माहौल नया है। मैं यहां संगठन का काम करता था, आप लोगों के बीच में रहता था, चुनाव भी लड़वाता था, लेकिन यहां सिरमौर में इतनी बड़ी रैली मैं खुद कभी नहीं कर पाया।